राधे दोस्तों, आज की हमारी कहानी है सैलरी बंद। घर में सबको आदत पड़ चुकी थी कि महीने की पहली तारीख आते ही बहू काजल अपनी सैलरी सास के हाथ में रख देती थी। ना किसी ने कभी पूछा, ना काजल ने कभी बताया कि उसके खुद के खर्चे कैसे चलते हैं। बस शादी के बाद से यही नियम बना दिया गया था कि बहू कमाती है तो घर में देगी ही। शुरू शुरू में काजल को लगा था घर नया है, जिम्मेदारी है, सबको मिलकर चलाना पड़ता है। लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि यह जिम्मेदारी नहीं, आदत बना दी गई है। सास ललिता देवी हर महीने पैसे लेते समय यही कहती, घर चलाना आसान नहीं होता, बहू तुम्हारी कमाई से ही सब संभल रहा है। लेकिन वही घर में जब रिश्तेदार आते तो बोलती, हमारा बेटा अकेला सब संभाल रहा है, बहू तो बस नौकरी कर लेती है। काजल हर बार चुप रह जाती। पति संदीप भी सब देखता था, लेकिन उसकी एक ही लाइन होती थी, माँ को मत समझाया करो, उनका दिल दुखता है। धीरे धीरे हालात ये हो गई कि काजल को अपने ही पैसे मांगने पड़ते थे। एक दिन उसने संदीप से कहा, मुझे अपने लिए फ़ोन लेना है, पुराना खराब हो गया है। संदीप ने सीधा जवाब दिया, माँ से बोल दो, पैसे उन्हीं के पास है। उस दिन पहली बार काजल को अजीब लगा, कमाने वाली वह और इजाज़त किसी और से। महीने की पहली तारीख आई। ललिता देवी सुबह से ही बैठी इंतजार कर रही थी। काजल ऑफिस की जाने ही लगी थी तो सास ने आवाज लगाई, बहू आज सैलरी आए होगी, शाम को देते जाना। काजल कुछ सेकंड चुप रही, फिर बिना उनकी तरफ देखे बोली, इस बार नहीं दूंगी मम्मी जी, मुझे अपने पैसे खुद संभालने आते हैं। बस इतना सुनते ही घर में जैसे तूफान खड़ा हो गया। ललिता देवी गुस्से से बोली, अभी 2 साल भी नहीं हुए शादी को और बहू ने असली रंग दिखा दिया। संदीप वहीं खड़ा रह गया, क्योंकि पहली बार काजल पीछे हटने वाली नहीं लग रही थी। शाम को काजल जैसे ही ऑफिस से घर पहुंची, उसे दरवाजे पर ही समझ आ गया था कि घर का माहौल आज सामान्य नहीं है। ड्राइंग रूम में सास ललिता देवी बैठी थी, साथ में वरुष की विमला चाची भी बैठी थी और सामने संदीप चुपचाप मोबाइल देख रहा था। काजल ने बैग रखा ही था कि ललिता देवी ऊंची आवाज में बोली, लो आ गई हमारी कमाने वाली बहू, अब इसे घर की जरूरत नहीं रही। काजल समझ गई बात बाहर तक पहुंचा दी गई है। विमला चाची तुरंत बोल पड़ी, अरे बहू, सास को पैसे देने में क्या दिक्कत है तुम्हें, आखिर घर ही तो चल रहा है। काजल ने पहली बार सीधे जवाब दिया, घर चलाना जिम्मेदारी है चाची, लेकिन पूरा हक किसी एक का नहीं होता। बस इतना सुनते ही ललिता देवी भड़क गई, देखा संदीप अभी से जवाब देने लगी है, कल को कहेगी अलग रहना है। संदीप ने धीरे से कहा, काजल माँ गलत थोड़ी कह रही है, घर में सब देते हैं। काजल हंस पड़ी, लेकिन वह हंसी गुस्से वाली थी। सब देते हैं, आपकी सैलरी कहाँ जाती है? संदीप कमरे में एकदम से चुप्पी छा गई। ललिता देवी तुरंत बोली, लड़के से हिसाब पूछेगी, अब बहू यही सिखाया है मायके वालों ने। काजल ने पहली बार साफ आवाज में कहा, मैं हिसाब नहीं पूछ रही, बस बराबरी की बात कर रही हूँ। लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई। रात का खाना बनाते समय काजल ने देखा सास जानबूझकर फोन पर किसी से जोर जोर से बोल रही थी, आजकल की बहुएं पैसे आते ही बदल जाती है, माँ बाप का घर समझ लिया है। ये बात सीधे काजल को सुनाने के लिए ही थी। उस रात संदीप भी अलग सो गया, बिना कुछ बोले। अगली सुबह काजल रोज की तरह जल्दी उठी, लेकिन आज रसोई में कदम रखते ही उसे समझ आ गया था कि कुछ बदल चुका है। ललिता देवी पहले से ही वहां खड़ी थी और आते ही बोली, अब जब बहू अपने पैसे खुद संभालेगी तो घर का खर्च भी खुद ही संभालेगी। काजल ने उनकी तरफ देखा, मतलब ललिता देवी ने गैस की तरफ इशारा किया, आज से अपना और अपने पति का खाना अलग बनाना, घर का राशन अब हम अपने हिसाब से चलाएंगे। ये सीधा अलगाव था। लेकिन बिना बोले संदीप वहीं कुर्सी पर बैठा चाय पी रहा था। उसने एक बार भी मां को नहीं रोका। काजल ने सबसे ज्यादा चोट वहीं लगी। उसने धीरे से पूछा, संदीप आपको सही लग रहा है ये सब? संदीप ने नजरें झुका ली, तुमने ही तो शुरुआत की थी। काजल, मां को बुरा लगा है। उस पर काजल समझ गई, यहाँ गलती पैसे रोकने की नहीं, आवाज उठाने की थी। पूरा दिन घर का माहौल ऐसा रहा जैसे काजल कोई मेहमान हो। ना किसी ने बात की, ना खाना पूछा। शाम को जब वह ऑफिस से लौटी तो देखा सास पड़ोस में बैठकर कह रही थी, हम तो बहू को बेटी मानते थे, लेकिन इसे तो बस अपनी कमाई प्यारी है। लोग सहानुभूति से ललिता देवी को देख रहे थे और काजल को ऐसे जैसे वह घर तोड़ने आए हो। उस रात काजल ने पहली बार अपने कमरे का दरवाजा बंद किया और चुपचाप बैठ गई। उसे समझ आ चुका था, इस घर में बहू की इज्जत उसकी कमाई से थी, उससे नहीं। और तभी संदीप कमरे में आया और बोला, अगर इतना ही दिक्कत है तो कुछ दिन मायके चली जाओ,
ये सुनकर काजल के अंदर कुछ टूट सा गया, क्योंकि अब बात पैसे की नहीं रही थी और उसे धीरे धीरे इस घर से बाहर किया जा रहा था। संदीप के मुंह से मायके चली जाओ सुनकर काजल कुछ देर तक उसे देखती रह गई। उसे उम्मीद थी कि शायद वह कुछ में बोल रहा होगा, लेकिन संदीप बिल्कुल शांत था, जैसे कोई सामान्य बात कह रहा हो। काजल ने धीरे से पूछा, मतलब समस्या खत्म करने का तरीका मुझे घर से भेज देना है? संदीप ने थके हुए अंदाज में कहा, घर में रोज तनाव रहे उससे अच्छा है थोड़े दिन दूर रहो, बस। वही काजल के अंदर आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। अगली सुबह उसने बिना किसी बहस के अपना बैग पैक किया। ना रोना ना शिकायत। ललिता देवी दरवाजे पर खड़ी ताना मारते हुए बोली, गुस्सा ठंडा हो जाए तो वापस आ जाना, घर ऐसे नहीं चलते। काजल पहली बार पलट कर रुकी। उसने सीधे उनकी आंखों में देखकर बोली, घर पैसे से नहीं चलता मम्मी जी, साथ से चलता है, और यहाँ मेरा साथ किसी ने दिया ही नहीं। संदीप चुपचाप खड़ा रहा जैसे हमेशा रहता था। काजल दरवाजे से बाहर निकल गए। 2 महीने बाद घर का खर्च लड़खड़ाने लगा। ईएमआई, राशन, दवाइयाँ, सबका बोझ सीधे संदीप पर आ गया। तब पहली बार ललिता देवी को एहसास हुआ कि जिस बहू की कमाई को वह अधिकार समझती थी, वही घर की सबसे बड़ी सहारा थी। उधर काजल ने मायके जाकर ट्रांसफर ले लिया, अपना अलग अकाउंट, अपनी बचत और अपनी शांति बना ली। एक शाम संदीप का फोन आया, घर वापस आ जाओ, सब ठीक कर लेंगे। काजल ने शांत आवाज में कहा, मैं वापस तभी आऊंगी जब मुझे बहू नहीं इंसान समझा जाएगा, और अगर वह नहीं हो सकता तो अब मैं वही ठीक हूँ जहाँ मेरी कमाई नहीं, मेरी इज्जत मायने रखती है। फोन कट गया और उस दिन पहली बार इस घर में सबको समझ आया कि बहू के पैसे रोकने से घर नहीं टूटा था, बहू की इज्जत रोकने से घर टूटा था। अगर कहानी दिल को छू गई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।